हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर लेक्चर। तो हमारे पास हम उसी को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने स्केलेटल मसल के फंक्शन एंड अडेप्टेशन को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिकवरी फ्रॉम एक्सरसाइज। लाइक रिकवरी कैसे एक्सरसाइज से होती है और किस तरह से। देखिए, हमने ये तो बात कर ली थी कि एक्सरसाइज हम परफॉर्म करा रहे हैं, हमारे पास फटीग हो रही है। ठीक है, अब उस फटीग के बाद रिकवरी के क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से रिकवरी होती है, ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर एज का फैक्टर इसमें डिस्कस कर लेंगे। लाइक इस लेक्चर को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा है कि एडिकेट टाइम फॉर रिकवरी फ्रॉम फटीगिंग एक्सरसाइजेज मस्ट बी बिल्ड इनटू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम एडजस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमने उसको ध्यान में रखना होता है कि पेशेंट की फटीग भी हो सकती है। ठीक है, अब पेशेंट को फटीग हो सकती है तो उसको फटीग के बाद रिकवरी टाइम कितना चाहिए। ठीक है, अगर तो फटीग हो रही है, जाहिर सी बात है, नॉर्मली आप अगर स्टार्ट में भी कराएंगे पेशेंट को ज़रा से दर्द और ये चीज़ें, उसको लगेगा मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं। ठीक है, लाइक मसल में दर्द है, सोइनेस हो रही है, हमारे पास वीकनेस पेशेंट को फील होने लग जाती है। वो इस वजह से कि ऑक्सीजन की एक तो डेफिशिएंसी होती है, मसल सही तरह से काम नहीं करता और एकदम से जैसे स्टार्ट करते हैं तो इंजरी का प्रोसेस, स्मॉल इंजरीज होना शुरू हो जाती है मसल में, तो इस वजह से होता है। ठीक है, अब जब वो फिटिंग का प्रोसेस हम कहते हैं कि हमारे पास हमने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम जब हम बना रहे होते हैं तो हमने एडजस्ट करनी होती है कि फिटिंग एक्सरसाइज का प्रोग्राम, उसका एडिकेट टाइम कितना चाहिए होता है रिकवर होने के लिए। ठीक है, उसका टाइम क्या होना चाहिए, तो ये हमारे पास अप्लाई करता है कि बहुत इंट्रोसेक्शन और इंटरसेक्शन रिकवरी में। ठीक है, आप इसको दोनों तरह से दे सकते हो। ठीक है, या तो जब आप सेशन ले रहे हो, ठीक है, उसके बीच में थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है, या आप ऐसे करते हो कि इंटरसेक्शन का मतलब ये ले सकते हो कि हमारे पास जैसे हमने एक वीक में इतने दिन करानी है, वीक के अंदर कितने टाइम आपका गैप आना चाहिए। ठीक है, फिर आप शॉर्ट ब्रेक्स की तरह से करा सकते हो। और इंटरसेक्शन में ये है कि जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करा रहे हो ना वहीं पे, ठीक है, जब आप सेशन ले रहे हो, ठीक है, हॉस्पिटल में, तो जब आप क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जब सेशन ले रहे हो तो आप, या होम सेशन दे रहे हो, तो आप इसको घर लाइक आप उसको वहीं पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करा के उसके बाद उसको रिकवरी का टाइम दे दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि हम इस तरह से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। डिपेंड करता है एज पे भी, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किस तरह से आप करा सकते हो, घर में देना है या आपने यहीं पे देना है। ठीक है, सो आप इंटरसेक्शन दे रहे हो या इंटरसेक्शन दे रहे हो। मैंने कहा कि विगरस एक्सरसाइज के बाद ये होता है कि हमें कुछ टाइम देना पड़ता है बॉडी को रिस्टोर होने के लिए, ताकि वो हमारे पास जैसे पहले थी वैसे ही उस तरह से उसी सिचुएशन में एक्सरसाइज या मसल उस सिचुएशन में वापस चला जाए जैसे थोड़ा सा पहले था। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जो हमारे पास रिकवरी चाहिए होती है ना हमें एक्यूट एक्सरसाइज से। ठीक है, मसल रिटर्न कर जाते हैं 90 to 95%। देखो, अभी आपने एक्सरसाइज कराई, उसके बाद आप इसको थोड़ा टाइम गैप दे दोगे ना, तो ये हमारे पास क्या होता है 3 to 4 मिनट्स का उन्होंने कहा गैप दो। 90 to 95% ऐसा होता है कि 90 to 95% उसी तरह वापस उसी रिकवरी स्टेज में चल जाती है जहाँ से लाइक आपने उसको मसल को स्टार्ट कराया था, उसमें वापस अपनी कैपेसिटी में वापस चली जाती है। ठीक है, और इसमें रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट कैसे होती है, फर्स्ट मिनट से स्टार्ट हो जाती है जब एक्यूट आप एक्सरसाइज करो। जैसे इंट्रोसेक्शन की हमने बात की थी, वहीं पे आप उसको रिकवरी का टाइम दे रहे हो। ठीक है, सो ये हमने बात की एक्यूट एक्सरसाइजेस की। ठीक है, यही हम बात करते हैं एक्यूट एक्सरसाइज की कि मसल जो है वो हमारे पास रिटर्न चला जाएगा 90 to 95%। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा कि प्री एक्सरसाइज कैपेसिटी जो थी वो हमने 3 to 4 मिनट्स दी उसको। ठीक है, 3 to 4 मिनट्स का हमने उसको टाइम दिया, और जब हमने उसको 3 to 4 मिनट्स का टाइम दिया तो हमारे पास ये हुआ कि जो ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन था रिकवरी का वो हमें मिल गया फर्स्ट मिनट के अंदर अंदर ही। ठीक है, लाइक फर्स्ट मिनट से ही स्टार्ट हो जाती है, और हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रिकवरी का टाइम होता है वो फ़ौरन से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे आप रिकवरी के चांस उसको टाइम दोगे, देखो आप एक्सरसाइज करा रहे हो, थोड़ी देर आप उसको कहते हो आप रेस्ट करो। ठीक है, उस रेस्ट के जो टाइम में पहला जो मिनट होगा ना उसमें सबसे ज़्यादा रिकवरी अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये बात डिस्कस की। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ चेंजेस हैं जो हमारे पास होते हैं मसल ड्यूरिंग रिकवरी में। ठीक है, सो एक बार मैं फिर बता दूं कि जो इसके नोट्स वगैरह हैं वो आप फेसबुक के ग्रुप पे जा सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस वगैरह या कोई डेली इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो आप इंस्टाग्राम के पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, सो चेंजेस जो हमारे पास होते हैं मसल ड्यूरिंग रिकवरी में। ठीक है, अच्छा, क्या क्या चेंज आ रहा है हमारे पास जब हम रिकवरी कर रहे हैं मसल में। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हमारे पास चेंज क्या क्या आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास यही आ रही होगी कि एक तो जो ऑक्सीजन स्टोर हुआ था ना,
देखो पहले हमारे पास हो क्या रहा था कि ऑक्सीजन को ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम करा, ठीक है, ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन दोबारा से रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा। रिप्लेनिश का मतलब यही है कि हमारे पास रिस्टोरेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन के जो स्टोर हुआ हुआ ऑक्सीजन था वो दोबारा से स्टोर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ पर इस्तेमाल हो गया था ना, तो उसने क्या किया, अब स्टोरेज दोबारा हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास जो एनर्जी स्टोर हो रही थी वो भी दोबारा से रीस्टोर होना शुरू हो जाएगी। जो हमारे पास एनर्जी स्टोर हुई भी थी वो हम यूज़ कर रहे थे, अब वो यूज़ होने के बाद दोबारा से रीस्टोर होगी, तो ये हमारे पास रिकवरी के टाइम हो रहा है, ठीक है। याद रखो जब मसल दोबारा से रिकवरी की स्टेज में जा रहा है तो ये हो रहा है। फिर लैक्टिक एसिड, अच्छा लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाएगा, चाहे वो स्केलेटल मसल्स हो, ब्लड हो, ठीक है, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लेता है और ये सारा एक्सरसाइज के ना 1 घंटे के बाद लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है क्योंकि लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि अगर टेम्प्रेरी लैक्टिक एसिड कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है एक्सरसाइज कराओ ना तो पेशेंट को वॉमिटिंग की फीलिंग, नॉइजिया की फीलिंग या हमारे पास वीकनेस वगैरह, मसल क्रैम्प्स वगैरह आने शुरू होते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो होते हैं ना वो एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है लैक्टिक एसिड की। तो हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो अब उसको सही ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज को, ठीक है, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए उसको ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड टेम्प्रेरी तौर पर वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है, सही है। सो ग्लाइकोजन जो होता है वो भी रिप्लेस हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, सेवरल डेज तक जो हमारे पास है वो भी रिप्लेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन भी हमारे पास वही रिप्लेस हो गया, ठीक है। सो द नेक्स्ट फैक्टर एज के हम एज की बात कर रहे थे, जैसे मैंने बात की कि हमारे पास एज बहुत बड़ा फैक्टर है हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं ये सारा कुछ, ठीक है। सो हम एज का फैक्टर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मसल परफॉर्मेंस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मसल परफॉर्मेंस उन्होंने कहा कि देखो अगर हम थ्रू आउट, उन्होंने कहा मसल परफॉर्मेंस चेंज होती है, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है, उस साइज सी बात है, उसमें मसल मास चेंज होगा, मसल का साइज चेंज होगा, मसल में स्ट्रेंथ चेंज होगी, मसल में इंड्योरेंस चेंज होगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास लाइफ टू लाइफ पूरे लाइफ स्पैन में हमारे पास चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे बर्थ हुई किसी बेबी की, ठीक है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं अर्ली चाइल्डहुड और प्री हमारे पास एडोलेसेंस डे, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि जो बर्थ का होता है, जैसे बेबी में बर्थ हुई, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 25% जो होता है ना उसका बॉडी का मास, ठीक है, मसल बॉडी का जो वेट होता है ना वो मसल ले रहा होता है, ठीक है। लाइक हमने कहा कि उसका जो बॉडी का वेट है वो हमारे पास 25% जो है वो मसल का होता है, ठीक है, लाइक जो उसमें पूरा बॉडी का वेट है उसकी 25% अमाउंट, ठीक है। हमने कहा कि या तो ये मसल फाइबर्स जो होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड, ठीक है, बर्थ से पहले ही सब कुछ इस्टेब्लिश हो चुका होता है, या फिर अर्ली थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल अर्ली, जैसे बर्थ हुई और थोड़ा टाइम के तक सब कुछ लाइक हमारे पास मसल्स का एडजस्ट हो चुका होता है, ठीक है, मसल फाइबर्स का। पोस्ट नेटल चेंजेस में हमारे पास मोस्टली सिर्फ ये चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। हमारे पास एक तो ये आ रहा होता है कि हमारे पास, एक मिनट, ठीक है, पोस्ट नेटल चेंजेस में हमारे पास ये आ रही होती है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है टाइप 1 और टाइप 2 फाइबर्स की, ठीक है, वो हमारे पास आ रही होती है। हम कहते हैं कि 1 ईयर के तकरीबन, ठीक है, हमने बात की 1 ईयर के अंदर अंदर जो होता है ना हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट में जो है वो हमारे पास रिकवरी या कंप्लीट हो जाते हैं फाइबर्स, टाइप 1 और टाइप 2 फाइबर्स, ठीक है, जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, लाइक हमने जो पीछे पढ़े टाइप 1 टाइप 2 फाइबर्स, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइक जो हमने स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच पढ़े थे, जिसमें सोलियस था, एक में पोस्चर मसल्स थे, दूसरे में गैस्ट्रोनीमियस वगैरह था, ठीक है, वो सारी बात करें। सो हमारे पास मसल हमने कहा चेंज हो गई, ठीक है। अब दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, तो हमारे पास उन्होंने क्या कहा कि तकरीबन एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, लाइक जब 1 साल का बच्चा हो गया तो उसके एंड में एंड तक 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास 1 और 2 फाइबर्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, हमारे पास मसल फाइबर साइज और मसल मास, 2 चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। उन्होंने कहा मसल फाइबर साइज और मसल मास जो होता है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है लीनियरली, हम कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है प्यूबर्टी तक, ठीक है। लाइक प्यूबर्टी की जो एज होती है वो डिफरेंट है, लाइक बॉयज़ में मेरे ख्याल में डिफरेंट है, लाइक बॉयज़ में जो हमारे पास होती है वो तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 12 ईयर्स 13 ईयर्स एवरेज एज है,
और गर्ल्स में इस तरह 11 12 है, ठीक है, यही हिसाब आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि हमारे पास लाइक उन्होंने कहा कि जो कम्प्लीटली प्यूबर्टी जो बिगेन होती है सही वाली, ठीक है, वो हमारे पास 8 to 14 ईयर्स के करीब करीब आ रही है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि जो हमारे पास प्यूबर्टी की एज है इन्फेंसी से लेके प्यूबर्टी की एज, लाइक बाय बर्थ से लेके हमारे पास जो प्यूबर्टी की एज है लीनियरली हमारे पास मसल फाइबर साइज भी इंक्रीज हो रहा है, मसल मास भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये इन्होंने बात की। नेक्स्ट थिंग हमारे पास मसल स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस आ जाती है, ये भी हमारे पास लीनियरली इंक्रीज हो रही थी क्रोनोलॉजिकल एज दोनों बॉयज़ और गर्ल्स में। क्रोनोलॉजिकल एज वही होती है जब आप पैदा हुए हैं और जो अभी तक आपकी एज है उसमें उन्होंने बात की हुई है, ठीक है। जो अभी तक आपकी एज चल रही होती है उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। बाय बर्थ, जैसे आपकी बर्थ हुई वहाँ से लेके अभी तक, लाइक जो आप नॉर्मल जितने साल के हो उसको बात करें, ठीक है। और इन्होंने कहा थ्रू आउट चाइल्डहुड अंटिल प्यूबर्टी, ये चलती रहती है हमारे पास लीनियरली स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज हो रही थी प्यूबर्टी तक, ठीक है, अंटिल प्यूबर्टी। मसल मास और मसल स्ट्रेंथ जो है हमारे पास वो भी स्लाइटली इंक्रीज होती है, लेकिन थोड़ा सा बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस है। बॉयज़ में अप्रॉक्सीमेटली 10% थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो लाइक वो गर्ल्स से, तो हमारे पास इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। मसल मास और मसल स्ट्रेंथ में अप्रॉक्सीमेटली 10% स्लाइटली 10% बॉयज़ में और गर्ल्स में हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास जो ट्रेनिंग इंड्यूस स्ट्रेंथ है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अब अगर हम उसको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइक इस एज में हम उसको कर रहे हैं, ठीक है, मोस्टली बिल्कुल स्टार्ट में तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ हो सकता है लाइक आपकी कुछ एज तक आप जो है ना वो हम कहते हैं कि कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसमें ट्रेनिंग इंड्यूस स्ट्रेंथ गेन करवाना चाहते हैं बच्चों में, ठीक है, वो तकरीबन दोनों में बराबर ही होती है, ठीक है, चाइल्डहुड से लेकर इसमें इन केसेस में लाइक जो इस एज के बच्चे होते हैं इनमें हाइपरट्रॉफी नहीं होती। हाइपरट्रॉफी सिंपली आपको पता होगा, पैथो वगैरह में भी आपने काफ़ी डिस्कस किया होगा, जब हम कहते हैं सेल का साइज इंक्रीज हो जाना कहते हैं, ठीक है, सेल का नंबर नहीं बल्कि सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला अंटिल प्यूबर्टी तक के कोई ट्रेनिंग के टाइम हमारे पास साइज में इंक्रीज आ रहा है बोथ सेक्सेस में। को जो गेन्स होते हैं वो स्ट्रेंथ में जो गेन आता है वो तकरीबन दोनों जेंडर्स में बराबर ही है, ठीक है, हमारे पास कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों में बराबर ही है। अच्छा, चिल्ड्रन हु पार्टिसिपेट इन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग में बी एट अ रिस्क फॉर, अच्छा क्या होता है ना कि जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है वो चाइल्डहुड में ज़्यादा प्रेफर ही नहीं करते, वो इस वजह से शायद नहीं करते कि एक तो एपिफिजियल फ्रैक्चर का हो सकता है हमारे पास के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है एपिफिजियल फ्रैक्चर सिंपली अगर आप लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। एपिफिजियल सिंपली हमारे पास वो एरिया होता है जब ग्रोथ हो रही होती है ना बोन की, वो एरिया होता है जहाँ से हमारे पास बोन की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है, लाइक लंबाई में जो बोन बढ़ रही होती है ना, ये एपिफिजियल प्लेट लाइक कार्टिलेज की तरह होती है, ठीक है, और यहीं पे बोन की ग्रोथ होती है। अभी ये हार्ड और स्टिफ नहीं हुई होती, ठीक है। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी या कुछ टाइम लाइक ग्रोइंग एज के बाद एक टाइम के बाद क्या होता है कि ये हार्ड हो जाती है और बोन के स्ट्रक्चर में कवर हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि एक टाइम के बाद आपकी हाइट नहीं इंक्रीज होती, ठीक है, लाइक वो बोन्स की ग्रोथ की वजह से था। तो एपिफिजियल फ्रैक्चर्स की चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे वो भी कार्टिलेज मटेरियल होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे हो सकता है एपिफिजियल फ्रैक्चर। एवर्जियन फ्रैक्चर भी हो सकता है। एवर्जियन फ्रैक्चर का मतलब होता है, एवर्जियन फ्रैक्चर में सिंपली ये हो रहा होता है कि जो हमारे पास इंजरी है ना, ठीक है, इंजरी ऐसी जगह पे हो रही होती है बोन की जहाँ पे हमारे पास उस लोकेशन पे हो रही है जब पे टेंडन्स और लिगामेंट्स अटैच होते हैं बोन के साथ, ठीक है, ऐसी एरिया पे। और वहाँ पे ये होता है कि फिर जब जैसे ही टेंडन और लिगामेंट्स पुल होते हैं ना वहाँ से, तो वो क्या करते हैं लाइक वो एकदम से पुल कर देते हैं हमारे पास बोन का पीस, जिसके बाद क्या होता है कि अब फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। एवर्जियन फ्रैक्चर मोस्टली इस तरह से कुछ यूं करके हो रहा होता है, ठीक है, जैसे अगर आप सिंपली कहते हैं ना ये बोन है तो बोन में कुछ इस तरह से हो रहा होता है फ्रैक्चर, ठीक है। सो हम कहते हैं मोस्टली इन एरियाज में होता है, नीचे जो एंड वाले एरियाज होते हैं, ठीक है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि एक तो देखो इस बच्चों में जो होते हैं ना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम सही से मेच्योर नहीं हुआ होता, यही मैंने बात की एपिफिजियल प्लेट वगैरह की, ठीक है, जब हम हमारे ग्रोइंग की थी जाहिर सी बात है वो प्रॉपर अभी उस तरह से नहीं बना हुआ होता जिस तरह से उसको ग्रोथ या हार्ड स्टिफ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हैं, फ्रैक्चर्स के चांसेस ज़्यादा हैं इस वजह से, क्योंकि ये इमेच्योर होता है हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन ने कहा कि हमारे पास जब हम कोई रेजिस्टेंस प्रोग्राम करा रहे होते हैं ना ऐसे लोगों में, ऐसे बच्चों में, ठीक है, तो हम दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है। दो चीज़ों का उन्होंने कहा बहुत, या दो क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आपने ऐसे प्रोग्राम बनाना होता है, ठीक है।
पहला तो उन्होंने कहा कि एट व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज़ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम अप्रोप्रिएट, ठीक है। ऐसे कौन सा टाइम हो सकता है जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम दें और वो सही हो, ठीक है। लाइक हम उस ऐसे टाइम पे दें जहाँ पे हमारे पास नॉर्मल सही हो, तो वो कौन सा पॉइंट हो सकता है या किस एज में, चाइल्डहुड एज में हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कौन सा मेथड है या ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक सेफ ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंस्टिट्यूट करते हैं। ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसी के बेस पे हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एडोलिसेंस और प्यूबर्टी की एज आ गई, ठीक है। अब ये एज आ गई हमारे पास चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और प्री एडोलिसेंस से निकल के हम कहाँ गए एडोलिसेंस और प्यूबर्टी की एज के ऊपर। सो ये जो एज होती है तकरीबन आप ये कह सकते हो कि 10 to 19 ईयर्स की एज हो या 13 to 18, लाइक डिफरेंट तरह से लोगों ने इसको बात की हुई है, लेकिन ये 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज आप यही ले लो, ठीक है। ये जो एज होती है इसमें क्या उन्होंने कहा, एक तो रैपिड एक्सेलरेशन होती है मसल फाइबर साइज में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना साइज इंक्रीज होता है मसल का, अच्छे से इंक्रीज होता है, मसल मास इंक्रीज होता है। मोस्टली बॉयज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है मसल मास जो होता है इस एज में इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो जब मसल मास इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास क्या है, लाइक सिंपली उन्होंने कहा कि हमें बस अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी, लाइक जो हमारे पास प्यूबर्टी की एज है, ठीक है, बॉयज़ में इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि तो उनकी मसल ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ड्यूरिंग प्यूबर्टी मसल मास इंक्रीज होता है 30% पर ईयर, ठीक है। उन्होंने कहा कि 30% पर ईयर जो है हमारे पास प्यूबर्टी में मास इंक्रीज हो रहा होता है। एज ऑफ 10 to 16 की तकरीबन ये एज उन्होंने दी हुई है, मसल मास जो इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ इन बोथ जेंडर्स, ठीक है। एक तो रैपिड इंक्रीज हो रहा है हमारे पास मसल स्ट्रेंथ में दोनों बोथ जेंडर्स में, ठीक है। लाइक दोनों जेंडर्स में उन्होंने कहा कि अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास जो मार्क डिफरेंस आ रहा है स्ट्रेंथ लेवल डेवलप्स में, ठीक है। मार्क डिफरेंस इन स्ट्रेंथ लेवल डेवलप्स बिटवीन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्यों होता है? आपको क्या लगता है कि स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। एक प्रोमिनेंट सा डिफरेंस है दोनों जेंडर्स में, ठीक है। कुछ में ऐसा होता है लाइक गर्ल्स में ऐसा है, अच्छा हम इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इधर बताती हूँ क्योंकि देखो आप कभी आपने गौर किया तो लड़कों में ना जो मसल मास होता है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है। वो इस वजह से बढ़ जाता है कि एक तो वो ना लाइक उनकी कुछ बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे है कि उनके मसल फाइबर साइज और मसल मास जो है वो ज़्यादा जल्दी से बढ़ता है, ठीक है, बॉयज़ वगैरह में, ठीक है। इसके कोई लाइक इस तरह से प्रॉपर तो नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका यही कॉन्सेप्ट है कि बॉयज़ में ज़्यादा होता है और गर्ल्स में स्ट्रेंथ पहले होती है, ठीक है। वही जिस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, बॉयज़ में मसल मास और बॉडी वेट एंड हाइट जो होती है वो पहले पीक करती है मसल स्ट्रेंथ बढ़ने से, ठीक है। स्ट्रेंथ उनमें पहले नहीं आती है, उनमें मसल मास ज़्यादा जल्दी आता है, बॉडी का वेट, बॉडी की हाइट ये ज़्यादा जल्दी जो है ना हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, पीक लेवल पे आ जाती है एज़ कम्पेयर टू पीक, उनका पीक जल्दी आता है मसल स्ट्रेंथ है। लेकिन जो गर्ल्स होती है उनमें स्ट्रेंथ क्या होती है कि पीक आता है बिफोर बॉडी वेट, ठीक है। लाइक उनकी स्ट्रेंथ पहले इंक्रीज़ हो रही है, स्ट्रेंथ का पीक पहले आ रहा है, बॉडी वेट के पीक के लाइक बॉडी वेट का पीक बाद में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ना हमारे पास, ठीक है, वो क्या करती है, गेन करती है एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ उन्होंने कहा गेन करती है एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है। वो ऐसे भी हो सकता है कि जो स्ट्रेंथ है हमारे पास उसकी गेन, यार देखो गेन जो है हमारे पास इस वजह से भी हो सकता है। देखो अगर आप कहते हो स्ट्रेंथ गेन ज़्यादा कैसे होगी, बहुत उन्होंने कहा कि सेक्सेस में तकरीबन लाइक उन्होंने कहा कि जैसे बॉयज़ में हमने बात की मसल की हाइपरट्रॉफी जल्दी होना शुरू हो जाएगी। वो क्यों होगी, देखो सिंपली ये बात है कि हमारे पास जो बॉयज़ होते हैं ना उनमें हमारे पास स्ट्रेंथ गेन से पहले मसल मास ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास उन्होंने कहा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे हम देंगे ना तो उनमें क्या होगा, अगर उनको कंपेयर करें ना तो हमारे पास दोनों में से बॉयज़ के अंदर मसल हाइपरट्रॉफी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, लाइक ग्रेटर मसल हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मसल मास इंक्रीज़ हो रहा है। मसल मास कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे हमने वही बात की कि बॉयज़ में है ना वो 9 फोल्ड्स के तकरीबन करीब ज़्यादा होता है, ठीक है, इस कैटेगरी में, ठीक है, एडोलेसेंस की या प्यूबर्टी की जो कैटेगरी थी इसमें, और जो गर्ल्स हैं वो हमारे पास 3.5 फोल्ड्स। देखो ये मैंने एक चीज़ बता दूं कि
जो है ना ये चीज़ें जो होती हैं ये आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस के लिए आपने अपने दिमाग में डालने होते हैं। हर चीज़ को याद करना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, एक बार आपकी चीज़ जो होती है ना वो माइंड में चल जाए कि हाँ बॉयज़ में जल्दी होती है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बॉयज़ में हाँ अच्छी जल्दी होती है। सही है। सो यंग एंड मिडल एडल्टहुड जो होता है हमारे पास, ठीक है, थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है। लाइक ये एज जो होती है ना हमारे पास सिंपली यंग लोगों में, या जो स्टार्ट का एडल्टहुड की एज होती है ना वो होती है, ठीक है। मसल मास जो है वो पीक करता है इस एज में बॉयज़ में 18 to 25 ईयर्स में, और गर्ल्स में 16 to 20 ईयर्स में, ठीक है। इसमें पीक एजेस उन्होंने मसल मास की बताई हैं। पिछले में मसल मास की डिफरेंट थी, लाइक बॉयज़ में ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा जल्दी हो रहा है गर्ल्स में, पीक एज ज़्यादा जल्दी आ रही है गर्ल्स में। अच्छा, डिक्रीज हो रहा है हमारे पास मसल मास अगर एज अर्ली एज 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अगर बहुत जल्दी भी मसल मास का साइज कम होना शुरू होना, ठीक है, मसल मास अगर कम होना शुरू हो तो वो सबसे ज़्यादा जल्दी एज होगी वो हमारे पास 25 ईयर्स की होगी, ठीक है, 25 ईयर्स की होगी। मसल मास जो है ना वो हमारे पास क्या कंस्टिट्यूट करता है, 40% जो होता है ना टोटल बॉडी वेट को कंस्टिट्यूट करता है ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड। जैसे एडल्टहुड का बिल्कुल स्टार्ट है ना उस एजेस में, विद मैन हैविंग स्लाइटली मोर देन वुमेन, वही बात होगी मेंस में ज़्यादा ही होगा मसल मास, ठीक है। और उन्होंने कहा 40% बॉडी मास। स्ट्रेंथ कंटिन्यू होगी हमारे पास, डेवलप करेगी सेकेंड डिकेड तक, ठीक है, बॉयज़ में सेकेंड डिकेड तक, या मैन में हमारे पास सेकेंड डिकेड तक स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्टीन्यूसली डेवलप होगी, ठीक है। मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जो होती है ना वो अपनी मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जो है वो हमारे पास अपनी एज पीक एज पे तब जाएगी सेकेंड डिकेड में, ठीक है। लाइक जो सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ है ना, सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ में, और अगर सिंपली मैं ये बोलूँ सेकेंड डिकेड को अगर आप बात करते हो तो हमारे पास सेकेंड डिकेड जो होती है ना वो हमारे पास 10 to 19 ईयर्स की जो एज होती है, ठीक है। उन्होंने कहा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पीक पे चली जाती है, वुमेन में ज़्यादा जल्दी जाएगी और मैन में बाद में जाएगी, ठीक है। लाइक वुमेन्स में ज़्यादा होगी, अर्लियर जाएगी, और मैन में देर से जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे थर्ड डिकेड लाइक 20 से ऊपर बंदा जाना शुरू हो जाता है तो स्ट्रेंथ जो होती है ना वो पर ईयर के हिसाब से जो होती है ना वो गिरना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, 8 to 10% पर ईयर कम होगी, ठीक है। आप ये सोचो कि अगर आपकी स्ट्रेंथ इसी एज में, जिस एज में आप लोग हो, ठीक है, जिस एज में लाइक स्टूडेंट्स हो हैं, ठीक है, वो एज में अगर क्या होता है कि एकदम से 8 to 10% पर डिकेड आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, कितना ज़्यादा लॉस है आपकी बॉडी का, ठीक है। और ये कंटिन्यू होती जाती है 5 to 6 डिकेड तक, लाइक जाती जाती, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड मसल एंड्योरेंस डिटोरिएट डिक्रीज लेस रैपिडली इन फिजिकल एक्टिविटीज विद। हाँ, अभी आई ना मेन बात, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, एक बंदा बहुत फिजिकली एक्टिव है, दो बंदों को अगर आप कंपेयर करते हो, मैं एक सिनेरियो देती हूँ, 60 एज है, ठीक है, लाइक 60 नहीं रहते, 50 के 60 से अंडर है, 50 की एज है, 55, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हमारे पास 50, एक की 54 है, एक की 53 रह रहते हैं, ठीक है, दो केसेस रहते हैं। अब क्या हुआ, एक बंदा है जिसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल था, ठीक है, वो सारे उसने गवर्नमेंट जॉब की, सारी लाइफ वो उसने बैठ के काम किया, ठीक है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं था, गाड़ी में बैठा, घर से बाहर, खाना बेड पे खाना मतलब उसने जगह पे चाहिए, उसको पानी भी ज़्यादा फुली एक्टिव नहीं था। तो क्या हुआ कि हमारे पास उस बंदे में उसका लाइफस्टाइल क्या था, सेडेंट्री लाइफस्टाइल था। अब एक फिजिकल एक्टिव बंदा है, जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, ठीक है, एक एथलीट ले लो, एथलीट ने ले लो, अगर मैं कहती हूँ वैसे वो फिजिकली एक्टिव है, उसका कोई जॉब ऐसी है, ठीक है, जिसमें उसको फिजिकल एक्टिव रहना पड़ रहा है। तो अब उसमें क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस अब दोनों कंपेयर किया ना, तो इसी सेम एज में दोनों में डिफरेंस ये था कि जो सेडेंट्री एडल्ट्स थे ना उनमें स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस कम हो गई, ठीक है, लाइक उनमें स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस बहुत जल्दी गिरना शुरू हो गई थी अर्ली एजेस से, ठीक है। और जब इस एज तक आए तो मतलब बिल्कुल ही उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जो थी वो कम थी। लेकिन जिनमें लाइक ज़्यादा थे ना, जिनमें लाइक उनकी अच्छी थी, लाइफस्टाइल अच्छा था, फिजिकल एक्टिव थे, तो उनमें क्या हुआ इस एज तक लाइक बहुत मिनिमल अमाउंट जो थी ना वो कम हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिव होना कितना इम्पोर्टेंट होता है एक बंदे के लिए। सो हम नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, हमारे पास क्या है,
सो इम्प्रूवमेंट जो स्ट्रेंथ है हमारे पास वो इंड्योरेंस, इम्प्रूवमेंट स्ट्रेंथ या इंड्योरेंस में जो होती है वो पॉसिबल होती है अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, ठीक है। आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि सेडेंटरी नहीं है, तो आप जल्दी लाइक इम्प्रूवमेंट कर जाते हैं स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस में, ठीक है। लेट एडल्टहुड में उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या हुआ, अब ये वो पीक एज आ गई है जब लाइक बहुत ज़्यादा 40-50 की एज होगी, ठीक है, ए लेट डिकेड्स की या 60s की एज होगी, ठीक है। तो ये वो एज है, ठीक है। डिक्लाइन रेट ऑफ मसल स्ट्रेंथ, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ में डिक्लाइन रेट चेक करो, ठीक है। 15 to 20% फिफ्थ और सिक्स डिकेड में, लाइक जो हमारे पास एज आ जाएगी 40 से 50 और 50 to 60 मेरे ख्याल में, ठीक है। तो इस डिकेड में क्या होगा कि 15 to 20% आपका जो होती है ना मसल स्ट्रेंथ डिक्लाइन कर जाएगी, नीचे आ जाएगा, ठीक है, लाइक ख़त्म होना शुरू हो जाएगी पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, और जो पर डिकेड के हिसाब से, ठीक है, 15 to 20% पर डिकेड के हिसाब से, और 30% पर डिकेड के हिसाब हमारे पास तकरीबन उसके बाद वाली, लाइक अगर आप स्टार्ट करते हो 60 to 70 और 70 से 80, लाइक जितनी आपकी है एवरेज उसमें आप लेके जा सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा था 30% हमारे पास उसके बाद आ जाए, ठीक है। तो लॉस ऑफ मसल मास कॉन्टीन्यूस, अब उन्होंने कहा कि जो हमारे पास मसल मास जो है लॉस है वो कंटिन्यू रहेगा बाय 8th डिकेड 70 to 80 ईयर्स तक, ठीक है। और स्केलेटल मसल मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास 50%, ठीक है। उन्होंने कहा मसल मास तो हमने कहा ना कि लॉस हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन स्केलेटल मसल का जो मास है वो भी 50% तक कम हो जाएगा 70 to 80 ईयर्स के करीब करीब जब हम उस डिकेड के पास जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, आ जाते हैं मसल फाइबर साइज टाइप 1 एंड टाइप 2 फाइबर्स नंबर, ठीक है। सॉरी नंबर है यहाँ पे, मेरे ख्याल में सही लिखा नहीं है मैंने, नंबर है ये हमारे पास, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 फाइबर्स के जो नंबर है और नंबर ऑफ जो हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स जो सप्लाई कर रहे हैं ना हमारे पास, अगर मैं इतनी ज़्यादा मसल के उसमें नहीं जाऊँगी, लेकिन जो फाइबर्स हमारे पास सप्लाई कर रहे होते हैं ना मसल को, ठीक है, ये वो हैं। तो मोस्टली अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं एक्स्ट्रा फिजिकल फाइबर्स को जो स्केलेटल मसल्स में होते हैं, ठीक है। अब हम उसमें जाएंगे, सब जो है ना डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली क्या होती है इन सब की डिक्रीज होने की वजह से साइज में या फाइबर्स के नंबर में इनमें, तो क्या होती है एट्रोफी हो जाती है टाइप 2 मसल फाइबर्स की, ठीक है, लाइक एट्रोफी होना शुरू होगी है। अब मसल फाइबर्स में जब एट्रोफी होना शुरू होगी तो जाहिर सी बात है उसकी साइज भी कम होगा, मास कम होगा, ठीक है, हर चीज़ कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कम हो जाएगी मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड, पीक पावर जो थी वो भी कम हो जाएगी, ग्रेजुअल डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा इस एज में, लेकिन प्रोग्रेसिवली आता है लाइक इंड्योरेंस में, ठीक है। इंड्योरेंस में कम आता है, लाइक स्ट्रेंथ से ज़्यादा, स्ट्रेंथ से कम है, ग्रेजुअली आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, लेकिन आता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव होता है इंड्योरेंस में। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, ओके फिर हमारे पास क्या हो गया कि हमने वही का इंड्योरेंस और मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक में हमारे पास क्या हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता आता है लेकिन आता है, ठीक है, ग्रेजुअल डिक्रीज आता है, ठीक है। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के लॉस हो जाता है, फोर्स के प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी और जो मसल की है हमारे पास जितने उसने फोर्स प्रोड्यूस करनी है वो हमारे पास कम हो जाती है। स्मॉल डिक्लाइन आता है फंक्शन स्किल्स में, मोस्टली स्टार्ट कैसे होता है फंक्शन स्किल्स में डिक्लाइन 6 डिकेड से, ठीक है, और लार्ज डिटोरिएशन होती है फंक्शन एबिलिटीज़ की 8 डिकेड के बाद, ठीक है, और इसमें एंड्योरेंस भी डिक्रीज होती है जब हम 8 डिकेड तक पहुंचते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एंड्योरेंस होती है वो भी डिक्रीज होता है, डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो हमारे पास फंक्शन एबिलिटी, देखो फंक्शन स्किल्स जो थी स्टार्ट जब उनका आया ना कम होना, ठीक है, लाइक फंक्शन स्किल्स आपकी कम होती है 6 डिकेड तक। क्या होता है कि बंदा सही तरह फंक्शनली जो परफॉर्म कर रहा था वो उस तरह से नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, मोस्टली क्या आ रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंप्रूव होती है, लाइक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगर जो होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वो इसी चीज़ पे काम करी है, वो इसी चीज़ पे इस एज में काम करी होती है कि इंप्रूव कराती है एक तो मसल स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस, सारा कुछ, ठीक है। एविडेंस बहुत से आए हैं, बहुत से लाइक इस तरह से प्रॉपर प्रॉमिसिंग इफेक्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा एविडेंस हम कह सकते नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत प्रॉमिसिंग इफेक्ट दिए हुए हैं कि हमारे पे जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इन पेशेंट्स में कराते हैं, पेशेंट नहीं होंगे, चलो हम कहते हैं एडल्ट्स में कराते हैं, हमारे पास बहुत प्रॉमिसिंग इफेक्ट है, ठीक है।
तो लाइक अगर आप अर्ली एडल्टहुड से भी स्टार्ट कर देते हो तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं आपको इसमें, ठीक है। सो आज के लेक्चर के मेरे ख्याल में काफ़ी यही चीज़ें। सो पता है कि इस लेक्चर को आई थिंक सो कि ना इस लेक्चर को इतने डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है चीज़ों की, तो मैंने कहा कि इसमें डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ के हर चीज़ को याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप मेन पॉइंट्स याद रखोगे किस एज में, लाइक आप स्टार्ट करो एज किस एज में, अगर यंग या मिडिल एडल्टहुड की बात करते हैं, सिर्फ आपको ये पता चाहिए कि बॉयज़ में जल्दी हो रही है, गर्ल्स में थोड़ी सी जल्दी हो रही है, बॉयज़ में कम हो रही है, और किस किस एज में कितने परसेंट आपकी हमारे पास बॉडी वेट में जो है वो मसल मास कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, और कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट से बेस करनी होती है हर चीज़ का याद रखना। मुझे किसी ने मुझे अच्छा बात याद आ गई कि मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था कि आप ना प्लीज़ शॉर्ट वीडियोस बना दिया करें। तो शॉर्ट वीडियोस का मसला ये है कि मैं रिव्यू सेक्शंस दूंगी, लेकिन चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं रिव्यू वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं बना सकती, लेकिन हाँ मैं बनाऊंगी, मैंने काम उस पर स्टार्ट करूँगी। तो हम उस रिव्यू लेक्चर्स में सिर्फ मेन बेसिक्स चीज़ें देख लिया करेंगे, ताकि हमारे पास टाइम जाए ना, और वो एग्ज़ाम्स के थ्रू आप जल्दी लाइक एग्ज़ाम्स के टाइम आप फ़ोन से इसको कर सको, ठीक है, प्रिजर्व कर सको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। आप इंस्टाग्राम फेसबुक से मेरे पास कनेक्ट कर सकते हैं। सो आप कोई भी इशू या कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे जाके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।